हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल यूपी क्लासेस देवरिया। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश का पहला लेक्चर। और देखिएगा, इंग्लिश सीखने के लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे जरूरी होता है इन चीज़ों को जानना, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, निगेटिव वर्ड। बिना इसको जाने आप लोग इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यही वो चीजें हैं जो इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज होती हैं, लेकिन हम इसको जान लें तो बेहतर रहेगा। तो आइए हम पहले इसको जान लेते हैं। तो मैं कल से जो है कि आपको रूल पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को फालतू न समझें। बिना इस वीडियो के आप इंग्लिश सीखने का कोई आपका अर्थ ही नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश कहीं से भी समझ में आएगा। किसी भी टॉपिक को आप यदि समझेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिएगा, लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाती है वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो देखिएगा, यहां लिखा है एग्जाम्पल, राधा की मदद की जाती है। तो देखिएगा, लिखा है इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, तो राधा। तो राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। इसी तरह से फुटबॉल खेला जाता है तो फुटबॉल के बारे में बात हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। निबंध लिखा जाता है तो निबंध के बारे में बात हो रही है, तो निबंध क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आई होप सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डूअर। डूअर का मतलब होता है कर्ता। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हम कर्ता कहलाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ लिखा है अनिल राधा की मदद करता है। कौन मदद करता है, तो अनिल। अनिल के बारे में बात हो रही है और अनिल क्या है, कर्ता भी है, कार्य भी कर रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये कर्ता है और इसके बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। इसी तरह से हम, मोहन फुटबॉल खेलता है। तो मोहन क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, तो कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसी तरह से वह निबंध लिखता है, तो वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि यही तो कार्य कर रहा है ना। तो देखिएगा, ये मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और डूअर इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर रहे। लेकिन यहाँ क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग हमेशा सब्जेक्ट ही लिखते हैं, ठीक है ना। डूअर कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, और हम भी रूल में, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। जो क्रिया वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब की मदद करती हैं, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे देखिएगा, लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो इसमें इज जो है वह गोइंग का क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। यदि ही गोइंग टू स्कूल लिखा जाए तो नहीं हो पाएगा। तो इज क्या है, वो हेल्प कर रहा है मुख्य क्रिया की, ठीक है ना। इसी तरह से है, इंग्लिश में कुल 24 हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं होती हैं। देख लीजिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड। ये देखिएगा, इसको वर कहते हैं। आप इसको कभी वेयर ना कहें, क्योंकि इसका जो है कि प्रोनाउंसिएशन जो है कि वर होता है। कई लोग वेयर कहते हैं, ये गलत है, वर कहा जाता है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आर टू, मस्ट, नीड और डेयर। ये 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, ठीक है ना। अब ये मुख्य क्रिया क्या होती है, आइए हम आपको बताते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ये देखिएगा, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं एम भी, क्योंकि यही हम सेंटेंसेज में यूज करेंगे। तो देखिएगा, लिखा है खेलना, सोना, बैठना, उठना, जागना। इन शब्दों से क्या पता चलता है, किसी कार्य के होने का। खेलना यानी कि खेलने का कार्य, सोना यानी कि सोने का कार्य, बैठना यानी बैठने का कार्य। इसी तरह से इसका इंग्लिश हमने यहाँ लिख दिया है, प्ले, स्लीप, शिट, गेट अप, वेक, अवेक, ठीक है ना, ताकि आप लोग जान जाएं कि यही शब्द क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। अनुवाद करते समय वर्ब यानी कि मेन वर्ब 5 रूपों में प्रयोग होता है, ठीक है ना। देखिएगा, ये 5 रूप जो है कि मैं आपको यहां दिखा देता हूं। देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म,
इसको हम प्लूरल फार्म भी कहते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट फार्म को प्लूरल फार्म कहा जाता है। जैसे देखिए गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, ठीक है ना। तो ये गो जो होता है ईट, आप देखेंगे चार्ट, किताब में जो चार्ट होता है तो उसमें आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट फार्म में होते हैं और ये प्लूरल फार्म भी कहा जाता है। अब देखिएगा इसका एस फार्म जो होता है, अब देखिएगा गोज। अब गोज का मतलब हो गया जाता है, इट्स का मतलब खाता है या खाती है, प्लेस का मतलब खेलता है, कैचेस का मतलब पकड़ता है, रीड्स का मतलब पढ़ता है। और इसी तरह से देखिएगा इसका सेकेंड फार्म है, देखिएगा ये एक रूप हो गया, दो रूप हो गया, तीसरा है इसको वेंट, देखिएगा गो का गोज, वेंट, और थर्ड फार्म हो जाएगा गॉन, और इसी तरह से आईएनजी फार्म हो जाएगा गोइंग। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीजें बच गई हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और उसके बाद से जो है कि हम लोग शुरू करेंगे आपका क्या कहते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।